अपनी आवाज़ को कभी दबने तो नहीं देंगे। तो उनके साथ शोषण किया गया है और ये गलत हुआ उनके साथ। उनको बस इसलिए जान के गलत हुआ कि दलित समाज की से आती हैं और वो दलित समाज और ये जो उनको लग रहा है कि हम लोगों को रौंद देंगे, लोगों को दबा देंगे, लोगों को कुचल देंगे, ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए जाति मायने नहीं रखती है, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है, अपने कलम की ताकत से लड़ता है। उनको दबाने का काम, जो रौंदने का या प्रताड़ित करने का काम किए, वो बहुत गलत किए। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ नागेंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आपका, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मीना कनौजिया हैं जो कि दलित समाज से आती हैं और यहाँ के वाराणसी डिप्टी जेलर हैं। उनके साथ बड़ा गलत हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मीना जी जो डिप्टी जेलर हैं और जो अधीक्षक जी हैं और उमेश सिंह जी, उनके साथ शोषण किए हैं और वो सच बोल रही हैं। मीना जी गलत नहीं बोलेंगी। इतने बड़े पद पे जो बैठा है उसका गरिमा होता है और उस गरिमा को रौंदने का काम किया करेगा कोई तो ज़रूर जो है आवाज़ बन के उठेंगी। और मीना जी ने कहीं ना कहीं उनका काफ़ी शोषण हुआ, काफ़ी जो है प्रताड़ित की गई हैं। इसलिए अपने इतने बड़े गरिमामयी पद पे बैठने के बाद सोचिए कि जो इतनी बड़ी हस्ती हैं, जो इतने बड़े पद पे बैठी हैं, उनका अगर शोषण हो सकता है तो आम जनता की क्या होगी, ये तो सोच के रूह कांप जाती है। आम जनता कहीं सुरक्षित नहीं है, जनमानस कहीं सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में हर लोग त्रस्त हैं। दलित, पिछड़ा, इन लोग का इस तरह से शोषण किया जा रहा है। ये किसी स्तर पे हों, किसी अधिकारी पद पे हों, इनका शोषण ऊपर किया ही जा रहा है। और ये देखा जाए तो इस सरकार जब से बनी है तब से दलितों का शोषण तो इतना तक हुआ कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है, कोई बोलता भी नहीं। और अगर कोई बोलने जाता है तो उसकी भी पिटाई कर देते हैं। तो थाना प्रशासन, पुलिस, अगर ये कोई सोच रहा है कि आज मेरी बारी नहीं है तो कल उसकी भी बारी आने वाली है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं, जैसे आपने कहा कि मीना कनौजिया जी ने बयान दिया, हमने सुना शोषण हो रहा है अधीक्षक जी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये 100% सत्य है। क्योंकि हमें याद है योगी जी उस समय कहे थे, एक बार डिबेट में बोले थे कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूँ और जो बाप दादाओं की चली गई है मैं पुनर्विस्थापित करूँगा। तो कहीं ना कहीं देखने को ये चीज़ मिल रही हैं और उनकी कही हुई बातें सत्य हो रही हैं। आज के डेट में देख लीजिए आप, सरकार जब से बनी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जितने लोग जो है निचले और मध्य स्तर पे जी रहे हैं, उनको दबाने का काम, उनको कुचलने का काम और अगड़ा हमेशा मनुवादी सोच रख के उनको दबाने का, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है और इसमें दो राह नहीं है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है। आज मेरी बारी, कल उनकी बारी। अगर कोई सोच रहा है कि मेरी बारी नहीं तो वो भूल रहा है, उसकी भी बारी तय है, आने वाली है, समय का बस इंतजार करे। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का बयान आया है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पीडीए कहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इनके साथ पूरी तरह से इनको ख़त्म कर दिया जाएगा तब ये जागते हैं। अगर ये समय से जाग जाते तो इस तरह से टिप्पणी नहीं करते। हम पीडीए क्या मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ? मैं तो हर समाज के युवाओं को, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और उन्हें सही मार्ग दिखाने का काम कर रहा हूँ। पीडीए क्या है? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो भी है, हम लोग एक पीडीए को जो एक उनका दिया हुआ माननीय जी का जो एक रूप है, उसी रूपरेखा पे हम लोग चल के उस पर काम करने का काम कर रहा हूँ। तो हम लोग तो सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। सबके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, न कि एक व्यक्ति का लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उनको ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है। ये अब न जागे तो इनको जागने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको नहीं पता है। हमने एक दिन ऐसे ही अपने चैनल पे, यूट्यूब पे खोल कर देखा, कुछ हमारी बातें जो है होने लगी
तो हमें हिटलर की कुछ बातें याद आई, और हमने जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसकी कहानी और आज के सरकार की कहानी में कोई अंतर नहीं दिखा। वो भी जो है भारत को जब रौदना था तो रूस को जो है पहले मोहरा बनाया, और रूस को रौदने के बाद उसने विचार बनाया कि भारत पे चलेंगे, तो जापान को जो है बीच में लाकर जो है जापान से उनको जो है रौदने का काम किया पहले। वो आज के भी डेट में देख लीजिए आज की सरकार क्या कर रही है, जापान से यहाँ का काम कंस्ट्रक्शन का करा रही है, जापान को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़मीन दे रही है, जापान से कर्जा ले रखी है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो एकदम हिटलर शाही के राज पे डिट्टो चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश गर्त में जा रहा है, हमारा देश एक ऐसी दिशा में चल रहा है, अगर लोग नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत बद से बदतर है। फिर कोई अधिकारी ये न समझे कि अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित का है तो ये न समझे कि हम अधिकारी हैं, हम बच जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। क्या फिर से पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ बन जाएगा? इसमें अगर बहुत बड़ी बात होती तो मैं कुछ कहता, ये तो एकदम नॉर्मल है। आज देखा जाए तो भारत पाकिस्तान बन ही चुका है, क्योंकि मुद्दे की बात तो करेंगे नहीं, नौकरी देंगे नहीं, रोजगार की बात करेंगे नहीं, ये गरीबी महंगाई की बात तो करेंगे नहीं। इनको तो दिख रहा है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहाँ मंदिर में मस्जिद खोदवा रहे हैं, ये तो खुदे पाकिस्तान बना के रखे हैं। तो इसमें कौन से दो रहा है, ये तो आज के डेट में ही बना हुआ है। ये तो कुछ ऐसे महान नायकों का काम है जो किए हैं, जो संविधान बना है, कुछ आड़ अभी बची हुई है। एक दिन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर उंगली उठी, फिर हमारे माननीय नेताजी के ऊपर जो है उंगली उठी, अब जनता के ऊपर उठ रही है, तो कोई बचा नहीं है। ये लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो ये हिटलर राज, एक तानाशाही राज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इस समय जो हलचल चल रही है संभल को लेकर के, मुसलमानों में बहुत विरोध हो गया है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या बनारस में ऐसी अगर हलचल होती है यहाँ के मुसलमानों में तो पूरे देश में आग सी लग जाएगी, तो उस समय क्या होगा? ये तो बड़ा निंदनीय घटना रहा संभल की घटना आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रही है, जो अभी संभरने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, और यदि ये स्थिति बनारस की हुई तो ये बहुत भयावह रूप ले लेगी, और कोई जन जो है सलामत नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पे सारे मुस्लिम, पूरे देश के मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है एक बार आप कुर्सी से हट करके आ जाइए, मिल लीजिए, दिखा देंगे आपको पावर। देखिए, हम लोग हिंदू मुसलमान करके जो है यहाँ पे हम लोग एक धर्म को बांटने का काम करते हैं। ये हम लोग की तरफ से कोई ऐसी नीति या राजनीति नहीं रही, आज की सरकार की मंशा यही रही। ये राजनीति करते हैं तो धर्म और जाति के नाम पे करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी देश के लिए, इसी धरती के लिए मुसलमानों ने बलिदानी दी है, कुर्बानी दी है, देश की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसी भावनाएं एक लोगों की तरफ से नहीं होती है, ये तो उन्हें उस्काने का काम करती है सरकार, और उन्हें लड़ाने का काम करती है सरकार। नहीं तो क्या वीर अब्दुल जैसे आदमी जो है लड़ाई लड़ी देश की, और तमाम ऐसे जो है जननायक बने जो है जो अपने देश के लिए लड़े, वो भी तो जो है ना मुसलमान थे। अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए। तो तमाम ऐसी हस्तियां थी जो भारत देश के लिए एक हित की लड़ाई लड़े। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम जो है हमारे देश के भाई नहीं रहे, वो भाई भाई थे, अब लड़ाने की सरकार काम कर रही है। यही एकता तो उनको खल रही है। अच्छा, जितना पीडीए की बात अगर किया जाए, 2027 का जो पीडीए की मजबूत स्तंभ जो दिखाई दे रही है, इससे बीजेपी क्या बौखलाई दिखाई दे रही है? बीजेपी तो सच कहिए तो सच में बौखलाई दिखाई रही है, क्योंकि पीडीए की ही देन थी, कि अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट देखे थे, और ये बेईमानी से चुनाव करवाते हैं और बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। नहीं तो इनको रिजल्ट पता है, ये अपने अंदर झांक के देखे कि हमारी क्या अहमियत है और हमें कितना वोट मिलता है, उस दिन इनको समझ में। बाकी इनके अंदर तो खुद छल छलावा है, ये जानते हैं कि हम ईवीएम से वोट के चुनाव कराएंगे और हम आयोग को जो है चुनाव आयोग को खरीद लेंगे, हम अपने तरीके से चुनाव करा के जीतेंगे। बाकी ये मनसा पीडीए उनको फेल करने जा रही है। इसी बौखलाहट में वो अनाप शनाप जो है काम करवा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, कहीं इनसे उनसे लड़वा रहे हैं, कहीं अधिकारियों को पिटवा रहे हैं। अभी बिहार में देखिए 2 एसआई थे बेचारे, उनकी हत्या कर दी गई।
अभी ये हर देश के, हमारे देश के हर नागरिक को आज जितना शोषण किया जा रहा है, कभी ऐसे हमारे देश में नहीं हुआ था। जी। अच्छा, युवाओं के प्रति जो इस समय गुस्सा है, जो बीजेपी जो इस समय जो रणनीति बैठा रही है, लोगों से कह रही है कि सबका साथ सबका विश्वास, अगर ऐसा विश्वास अगर देखा जाए तो इतना विश्वासघात किया है युवाओं के साथ कि धोखा मिला है, क्या कहेंगे बीजेपी को? सबका साथ और सबका विकास तो इनका रहा नहीं। और ये जो जुमला देते हैं, ये तो कहते हैं कि मैं तो चुनाव के समय, वो जुमला होता है, वो तो जुमला होता है तो सब बोलते हैं, तो काम करने का तरीका इनका दूसरा है, वो हिटलर वाला है। ये दिखाने के लिए जो है जनता के हित का मैं हूँ, जनता के हित का हूँ, ये जो जनता को, ये तो जुमला है इनको। ये ना तो कभी युवाओं के हित के लिए सोचे हैं और ना कभी सोचेंगे। अगर युवाओं के हित के लिए सोचते तो ये चाय पकौड़ा नहीं बेचवाते युवाओं से, ये चाय पकौड़े की दुकान नहीं खोलवाते। असली रूप उसी समय दिखा दिए थे कि आपको करना क्या है। हाँ, करना क्या है। अगर आप बताइए कि अगर ये नहीं करवाना होता, ये नहीं करना होता, तो शहर जैसे रोडों पे ये गुमची लगवा के पैसा वसूली का काम नहीं करते। ये चाय और टपरी पान की जो है चट्टी दुकान खुलवा के गुमती किराए पे देते हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है? वो तो गवर्नमेंट की नीति रही ना, वो निधि का पैसा उनके पास जाता है। तो इन्होंने युवाओं को उनका भी शोषण और हनन करने का काम किया। इन्होंने कभी युवाओं के हित की काम ही नहीं की। और इन्हें तो अब कोई काम है नहीं। इनको बस ये है कि भाई हम सत्ता में ये हैं, हम तो राजा है ये हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। बाकी लोग यहाँ, प्रजा जो है मूर्ख है, प्रजा से लड़ाने का काम जो है बखूबी जानते हैं। इसलिए इन्होंने कभी रोजगार के लिए बात नहीं करेगा। ये ऐसी सरकार है, कभी जो है युवाओं के हित की सोच नहीं सकती है। ये हमेशा कभी जाति में, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी धर्म पे, कभी संविधान को रोधने का काम करते हैं। पता नहीं किस दिशा की ये कौन सी किताब की पढ़ाई पढ़े हैं कि समझे में नहीं आता। ये चाहते क्या है देश के साथ? देश का हित चाहते हैं या देश को गर्त में डालना चाहते हैं, या किसी देश के हाथों बेचकर भागने की प्लानिंग में है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे नागेंद्र यादव जी। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।